मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आयनिक विलयनों की चालकत्व का मापन। मेजरमेंट of ionic conductivity, measurement of the conductivity of the ionic solution, यानी कि हम लोग लेके चलते हैं कि आयनिक विलयनों में चालकत्व का मापन। आयनिक विलयनों में चालकत्व का मापन अगला टॉपिक। इसके पहले हम जानते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी आयनिक ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ने से पहले आपने पढ़ चुका था कि R इजकल टू रो अपन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपन ये पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। R इजकल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एल, ये भी पढ़ा था कि रो इजकल टू 1 अपॉन कप्पा, कप्पा इजकल टू चालकत्व कंडक्टिविटी। और ये भी आपने पढ़ लिया था, यानी कि R इजकल टू 1 अपॉन के एल अपॉन ए। और ये भी जाना था एल अपॉन ए इजकल टू जी, वेयर जी इजकल टू सेल कंसंट्रेंट। ये आपने जान चुका था, यानी कि आपने पिछले लेक्चर में हमारे पढ़ा था R इजकल टू एल अपन ई, R इजकल टू रो अपन एल ए, रो इजकल टू 1 अपन के, R इजकल टू 1 अपन कप्पा, कप्पा एल अपन ए और एल अपन जी और जी स्टार इजकल टू सीएल कंसंट्रेंट सेल नियतांक। आपने ये हमारे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगले हम लोग वीडियो में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन का मेजरमेंट जानेंगे, कैसे हम लोग मापन कर पाएंगे। तो उसके पहले हम लोग मापन कैसे कर पाएंगे, उसके पहले थोड़ा हम लोग और नजर डालते हैं, इसमें नजर डालते हैं कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन, अब आयनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं देखिएगा। आयनिक सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो आयनिक सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर हो रहा है जिसमें आयन का निर्माण हो, इलेक्ट्रोलाइट रहे। क्या, जैसे NaCl प्लस इसमें आप जल डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, तब ये आपका Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा जहां आयन का निर्माण होगा। और इस आयन के फलस्वरूप अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है, तो आप कह देंगे कि ये आयनिक सॉल्यूशन है। तो आयनिक सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि मुख्यतः 5 चीजों पे आयनिक सॉल्यूशन पे निर्भर करता है, यानी कि हम लोग देख लेंगे। आयनिक सॉल्यूशन की बात करें तो आयनिक सॉल्यूशन में मुख्यतः 5 जो है कि कारक पे निर्भर करेगा कि आयनिक सॉल्यूशन क्या होगा। पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, पहला आपका जो निर्भर करेगा वो होगा आपका कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, यानी कि आप जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें देखिएगा, ये आप अगर सेल बना रहे हो और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो इसके नेचर पे वो आयनिक कंडक्टिविटी निर्भर करेगा, यानी कि आयनिक कंडक्टिविटी कितना है, आयनिक सॉल्यूशन में कितना है, इस इलेक्ट्रोलाइट पे निर्भर करता है कौन सा आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। दूसरा नंबर, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड द सॉल्वेशन, साइज ऑफ द नेचर। दूसरा अगर हम देखें साइज ऑफ द नेचर, साइज ऑफ द आयन्स, size of the ions produce and their solution, produce
and their solution। यानी कि देखिए द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड द सॉल्वेशन। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कि मिलाए गए विद्युत अपघट्य की प्रकृति और इसमें उत्पन्न जो है आयनों का अमाप एवं उसके विलायक का योजन। तीसरा होगा विलायक की प्रकृति और इसकी सयांता। विलायक की प्रकृति, तीसरा होगा विलायक की प्रकृति एवं इसकी सयांता। तीसरा आपका हो सयांता। चौथा होगा यह सयांता, आप नोट करते जाएंगे। चौथा आपका होगा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी कि चौथा अगर देखें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पर निर्भर करेगा कि उस आयनिक सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो निर्भर करेगा इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पे। और पांचवा जो होगा आपका ताप पे, ताप पर देखिएगा जनरल तो हम देखते हैं ताप बढ़ाते हैं, देखिएगा जनरल देखते हैं ताप जो बढ़ाते हैं, यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये जनरल होता है। लेकिन हम देखते हैं अब टेम्परेचर बढ़ाते गए और ऐसे कंडीशन में होगा कि इनकी टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए उस कंडीशन में आपका होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी घटती जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ी? इसका मेन रीजन है क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पास करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को ढोएंगे, कैरियर करेंगे। लेकिन कुछ जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही पास वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि वाइब्रेट ज़्यादा करने लगते हैं। और जब वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कुछ घट जाएगा। तो यानी कि हम देखें कि किसी आयनिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का कारक है, डिपेंड करता है, वो क्या करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट्य आप किस प्रकार का डाल रहे हो उस पर निर्भर करता है। दूसरा साइज ऑफ आयन पे निर्भर करता है। तीसरा विलायक की प्रकृति और इसकी सांद्रता पे। और चौथा इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता पे निर्भर करता है कि कितना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और पांचवा ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी घटने लगती है, यानी कि विद्युत धारा घटने लगती है। हम कहें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी घटने लगती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने पास टेम्परेचर में वाइब्रेट करने लगते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी घटने लगती है। तो ये तो अब रहा आयनिक सॉल्यूशन। अब हमारे मुख्य मुद्दा पे आते हैं कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन कैसे करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है आज का, आयनिक चालकता का मापन। आज हम लोग का मुख्य मुद्दा है आयनिक विलयनों की चालकता की मापन। आयनिक विलयनों की अभी मैंने इसका मेजरमेंट ऑफ लिखे थे। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, इसका इंग्लिश होगा मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग आयनिक विलयनों की मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आयनिक विलयनों की चालकता की मान, आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हीटस्टीन ब्रिज होता है, व्हीटस्टीन जो है कि सेतु होता है, व्हीटस्टीन ब्रिज होता है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, किसी भी
इलेक्ट्रिसिटी को माप लेते हैं, किसी भी आप इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं सेतु द्वारा, तो हम थोड़ा देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। आप पढ़े हैं कि ये बीच में क्या होता है, एमीटर होता है, फिजिक्स क्लास में पढ़ भी रहे होंगे। और ऐसे एक रेजिस्टेंस होता है जिसे R1 कहते हैं, एक ऐसे रेजिस्टेंस होता है जिसे R2 बोलेंगे, और ये आपका फिर इससे लगा होगा एक और रेजिस्टेंस लगा होगा, R3 लगा होगा, और एक और रेजिस्टेंस ये लगा होगा, देखेंगे ये R4 लगा होगा। आप कैसे इसके एमीटर जब शून्य होगा बैलेंस कैसे होगा, जब देखिए एमीटर कैसे व्हीटस्टोन से तुम्हें अपने पढ़ा होगा कि ये एमीटर कैसे बैलेंस होगा। ऐसे हम लोग डालते हैं R1 अपान R2 इजकल टू R4 अपान R3, R1 R2 R3, इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मान लेते हैं 4, तो R1 अपान R2 इजकल टू R3 अपान R4 होगा। अगर हम इसको अननोन मान लें, इसको अननोन मान लें, तो आप यहाँ से ये R2 और अगर अननोन माने तो यहाँ से आप सब पता रहे तो R2 का मान यहाँ निकालेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये तो किसी वायर के लिए हो गया कि वायर के लिए आप निकालिए। लेकिन अगर ऐसे सिस्टम आयनिक सोल्यूशन में देखिएगा, आयनिक सोल्यूशन में कैसे निकाल पाएंगे, आयनिक सोल्यूशन, अब आयनिक सोल्यूशन हो तो आयनिक सोल्यूशन में कैसे आप कैसे मापन कर पाएंगे। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज से तो आप माप कर सकते हो, लेकिन अगर आयनिक सोल्यूशन हो तो कैसे माप कर सकते हो। तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले नंबर तो ये आपका डीसी के लिए है, ये किसके लिए है, डी आयनिक सोल्यूशन क्या है, ये डीसी के लिए है, आप ऐसे डीसी के लिए माप सकते हो। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है। देखिए सॉल्यूशन के लिए होता है, यानी कि सॉल्यूशन के लिए होता है, सॉल्यूशन को ऐसे कैसे माप सकते हो, कैसे वायर लगा सकते हो सॉल्यूशन में, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग डीसी के जगह पे हम लोग एसी कर देते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है देखेंगे, इसको आप लोग लिखते जाइएगा। एक काम करते हैं, एक सेल बनाते हैं, चलिए एक सेल बना दिए, ये सेल है बैटरी सेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ये पॉजिटिव लगा दिए, ए नेगेटिव लगा दिए। इसको देखिए सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूशन कारक बता रहे थे, सॉल्यूशन के कारक में कैसे प्रॉब्लम होता है। देखिए आप सॉल्यूशन यहाँ लगा दिए एक इलेक्ट्रोड और इसको वायर से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, और अगर इसमें एक जगह प्लस प्लस 4 हो और माइनस माइनस माइनस, ये ऐसे रेंडमली घूमते रहते हैं प्लस माइनस, होता क्या है अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है तो यहाँ माइनस वाले चले जाते हैं चार्ज, यहाँ प्लस वाले चार्ज चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रुक जाती है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सेल का निर्माण करते हैं, देखिएगा एक सेल का निर्माण कर देते हैं, यहाँ एक सेल का निर्माण कर दिए, और ये सेल से देखिए यहाँ से एक वायर निकाल दिए, यहाँ से एक आप वायर निकाल दिए, तो ये माइनस वाला है प्लस वाला है। अब आपका यहाँ से क्या कर देंगे, ये आपका इलेक्ट्रोड लगा दिए, अब इलेक्ट्रोड जब आप यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऐसे वायर लगा दिए, अब यहाँ से आप हिस्टीन ब्रिज से जोड़कर यहाँ से आप विलयन की चालकता माप सकते हैं। तो आप ये भी जानते हैं, एक चीज पढ़े है कि आपने पढ़ा है अभी बता रहे थे R इजकल टू क्या पढ़ा बता रहे थे, R इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल अपान ए, और ये भी पढ़े अभी जाने R इजकल टू रो अपान ए, यहाँ से निकालेंगे R का मान, यहाँ से निकाल लेंगे R डायरेक्टली, तो R ये आप जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपान एल, और ये भी आपको पता है R इजकल टू 1 अपान कप्पा यल अपान ए, R 1 अपान के अपान यल, ये भी जानते हैं। और अभी मैंने बताया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यल अपान ए इजकल टू होता है जी स्टार कंसल्टेंट, तो यहाँ आप लिख सकते हैं R इजकल टू 1 अपान
कप्पा जी कंसंटेंट, ये भी आप लोग लिख सकते हैं इधर के कप्पा आर इक्वल टू जी, ये आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि आर का मान तो आप निकाल ही लिए, कप्पा का मान निकालना तो कप्पा इक्वल टू जी कंसंटेंट अपॉन आर, यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसको ये पहले भी पढ़े थे और यहाँ से आप आयनिक विलयनों की चालकता आर आपको पता चल जाएगा, आर पता चल जाएगा, हर एक आर पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से आयनिक विलयन की चालकता को निकाल सकते हैं। तो ये आपका रहा कि आप कप्पा बराबर निकालिए जी अपन आर, यानी कि कप्पा का मान के अपन जी स्टार अपन आर, ये भी निकालेंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, हमारे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। थोड़ा हम इसको मिटाते हैं। मिटाने से पहले एक चीज और आपको बता दें कि अगर आपने ये सेल बनाया है, देखिएगा, आपने अगर ये सेल बनाया है, ये सेल का निर्माण किया है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, आप डालते भी हो, इलेक्ट्रोलाइट डालो, तो अगर आप ये विलायक समान हो और इलेक्ट्रोलाइट अगर अलग अलग अगर डाल देते हैं तो भी आपका जो है कि पोटेशियम ग्रेडिएंट विभव प्रवणता अलग अलग आता है। तो इनकी हम कहते हैं कि इसकी मोलर चालकता भी अलग अलग आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द लगाते हैं, अगर मान लीजिए भौतिक रूप से अधिक अर्थपूर्ण राशि प्रभावित करना हो तो मोलर चालकता का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, मोलर चालकता का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट अगर वैद्युत अपघटय अलग अलग डाल दिया, तो वैद्युत अपघटय अलग अलग डालने के बाद आपका जो है कि अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग चालकता आएगा। तो इसको ये मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक मोलर चालकता का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग ग्रीक शब्द में लेमडा यम से दर्शाते हैं, लेमडा यम से दर्शाते हैं। और लेमडा यम इक्वल टू होता है के अपान सी, के मतलब कप्पा अपान सी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज जानते हैं, लेमडा मोलर चालकता है, लेमडा एम, जहाँ लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता है, मोलर चालकता है। और कप्पा जानते हैं, कप्पा क्या, कप्पा आपका चालकता होता है, कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व, कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व होता है। और सी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। आपने भी पढ़ लिया, सांद्रता होता है सी इक्वल टू सांद्रता, मूल सांद्रता होता है। थोड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे लेमडा एम का मात्रक क्या होगा, यहाँ देखेंगे लेमडा एम का मात्रक क्या होगा। तो आप जानते हैं कप्पा को सीमेंस पर मीटर और सांद्रता को मोल पर मीटर क्यूब व्यक्त करते हैं। लेमडा का यूनिट निकालने, लेमडा एम का यूनिट अगर आप निकालना चाहो तो कैसे यूनिट निकाल सकते हो, आप ये अभी पढ़ लिए, लेमडा एम अपान के सी अपान सी। और के का क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। और थोड़ा इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, इसको मिटाते हैं। आपने यहाँ देखा कि लेमडा एम इक्वल टू होता है के अपान सी, और कप्पा का क्या होता है मात्रक, सीमेंस पर मीटर। सांद्रता का होता है, सांद्रता का आप मोल पर मीटर क्यूब ले सकते हैं, सांद्रता का आप क्या ले सकते हैं, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ से कटेगा, आपका होगा सीमेंस मोल मीटर स्क्वायर, क्या होगा, सीमेंस मोल मीटर स्क्वायर। आपका ये मात्रक हो जाएगा सीमेंस का, किसका, आपका यहाँ देखिएगा मोल, यहाँ एक मिनट यहाँ सीमेंस पर मोल
पर मीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो लेमडा का मात्रक हो गया, ये आपका लेमडा मोलर चालकता का मात्रक हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग बस आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद।